6 दिन के हुए तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी पूतना आई, आकर के भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान जानते इसकी आंख से हमारी आंख मिली तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंख जिसकी बिगड़ गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई, उसको सृष्टि भी वैसी दिखाई देती है। आपके गुजराती में एक कहावत है ना, हेल्प करना, मुझे ज्यादा पता नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है कि दाल बगड़े हैं, अरे ना कारू ना छे, दाल बगड़े तो दिवस बगड़े, अथानू बगड़े वरस बगड़े, और बीवी बगड़े, नहीं ये तो मैं जोड़ रही हूं। आगे क्या है? मेरे ख्याल से पत्नी है, पर मेरा कहना यह है कि दाल बगड़े तो दिन बगड़े, अथानू बगड़े तो बरस बगड़े, और अगर दृष्टि बगड़े तो सारा जीवन बगड़े। दृष्टि बिगड़ गई तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। हम देखते हैं दुनिया में कि जिसकी दृष्टि खराब, उसको सब कुछ वैसे ही वैसा दिखता है, और पत्नी बगड़े तो महाराज फिर हर जन्म बगड़े। वाह। एक यहां पर चलता है ना, यू कैन नॉट ट्रस्ट 3 W's, वर्क, वेदर, अच्छा खैर दृष्टि बिगड़ी तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए अपनी आंखों की जो दृष्टि है उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए। आंख की जो दृष्टि है उसी से सृष्टि कैसे देखनी है। एक बार महाराज युधिष्ठिर से कृष्ण ने पूछा कि मुझे कोई एक बुरा इंसान दिखाओ, कोई पूरे हस्तिनापुर से, पूरे राज्य से कोई बुरा इंसान लेकर के आओ। तो महाराज युधिष्ठिर पूरे राज्य में घूमे पर उनको कोई बुरा इंसान नहीं मिला, और आके बोले कि प्रभु क्षमा करना, मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला। फिर भगवान ने दुर्योधन को सेम टास्क दिया। उन्होंने कहा दुर्योधन एक काम कर, पूरे राज्य में से कोई एक अच्छा आदमी लेकर के आ। दुर्योधन पूरे राज्य में घूमा, आके बोला प्रभु पूरे राज्य में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। इसका मतलब कि जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसे ही दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने सोचा पूतना की दृष्टि कैसी है, अविद्या से भरी हुई। पूतना जो है वो अविद्या का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचा, और प्राणों को खींच करके उसका उद्धार किया, और पूतना को वो गति, वो मोक्ष दिया जो भगवान ने अपनी माता यशोदा और अपनी माता देवकी को दिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अपने स्तन में जो कालकूट विष भर के लाई है उसको भी भगवान अपनी माँ की गति देते हैं, तो उससे बड़ा दयालु इस संसार में कौन हो सकता। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उस पर कृपा की, भगवान का नामकरण हुआ, अनेक नाम रखे गए। जो भक्त जिस भाव से ठाकुर जी को बुलाता है भगवान उसी भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े होने लगे और उनकी लीलाएं इसी प्रकार आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं लीलाओं में भगवान को एक सबसे जो प्रिय है, भगवान का ब्रज में सबसे प्रिय क्या है, भोजन में, खाने में, माखन। उस माखन चोरी की भगवान ने लीला आरंभ की।
माखन भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि माखन जो होता है वो बड़ा मुलायम होता है और बेरंग होता है, एकदम श्वेत सफेद। भगवान कहते जब हमारा मन भी उस माखन के जैसा बन जाता है तो श्री ठाकुर जी हमारे मन को स्वीकार कर लेते हैं। और असल में माखन तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद ठाकुर जी का गोपियों का मन चुराना था, चित्त चुराना था। और माखन कहां से आता है? कहां से आता है? गौ माता से। पर आजकल के बेचारे हमारे छोटे छोटे युवा बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि ये जो माखन है ये कहाँ से आता है, इसका स्रोत क्या है, गाय की हमारे जीवन में क्या महिमा है। क्योंकि घर पर परिवार में कोई गौ माता की चर्चा नहीं होती। देखिए आप सब भारत भूमि से बहुत दूर बैठे हैं। अब उस भूमि से दूर बैठे रहने के कारण आपको और अधिक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने बालकों में, अपने बच्चों में भारतीयता को लाने के लिए। क्योंकि हर एक जो बच्चा है जब वो अपने धर्म की चीजों की जब वैल्यू समझेगा, उसकी महिमा समझेगा, तभी तो वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को उसका महत्व बता सकता है। और गाय का क्या महत्व है ये तो आज मैं कोई नई बात लेकर के तो आपके सामने आई नहीं हूं। हमारे सनातन धर्म की जो नींव है वो गाय है। वेद कहता है धरती 7 स्तंभ 7 पिलर्स पर खड़ी है। गौभिर विप्रैश्च वेदैश्च, जिसमें पहला जो पृथ्वी का स्तंभ है वो है गाय। दूसरा है विप्र ब्राह्मण, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान क्यों मनुष्य बने? विप्रों की रक्षा के लिए, धेनु गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा, उनकी सेवा के लिए।